क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग में आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो हम लोग सिल्वर्ड लेंस के बारे में बताने वाले। एक छोटा सा टॉपिक था जो छूट गया था, उसी के बारे में हम लोग बताने वाले हैं, सिल्वर्ड लेंस के बारे में, और इसकी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर कवर करेंगे। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिल्वर्ड लेंस में आपका ये पहले आपका यहाँ देखिए डायग्राम बना है, इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग आपको दिखाते हैं। देखिए, इफ वन फेस ऑफ, देखिए इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर दिखाते हैं। इफ वन फेस ऑफ लेंस इज सिल्वर्ड, अगर आप लेंस के एक फेस को सिल्वर्ड कर दें, ये यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है। और देखिएगा, ज़्यादातर आप देखिए, आपको पता है साइन कन्वेंशन में जो डायरेक्शन लेते हैं वो अक्सर ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में पॉलिश कर देंगे, सिल्वर्ड कर देंगे, तो वो पूरी तरह से मिरर बन जाएगा, तो वो लेंस का कोई बिहेवियर ही नहीं शो करेगा। इसलिए राइट साइड में पॉलिश करते हैं वन फेस को। और देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं, आप पूरी तरह से देखिए, ये यहाँ पर हम लोगों ने पॉलिश कर दिया है, ये देखिए पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश बनी हुई है। और देखिए इसका एक कर्वेचर ये होगा, ये आपके सामने है, इसका एक कर्वेचर ये होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 होगा, और इसका एक कर्वेचर इधर होगा तो C2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 से जो ये लाइन, ये डॉटेड लाइन बनी है C1 N1 जो आपको ये दिखाई पड़ी है, जिसको हम लोग इंसर्कल कर रहे हैं, ये इसके लिए नॉर्मल है। और ऑब्जेक्ट देखिए यही नॉर्मल पर यहाँ पर पड़ेगा, ये देखिए नॉर्मल पर ऑब्जेक्ट पड़ रहा है, देखिए ये देखिए। और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना, यानी फर्स्ट सरफेस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। और देखिए रिफ्रैक्ट होगा तो रेयर से डेंसर में जा रही, तो रे विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जाना चाहिए था देखिए ऐसे सीधे, लेकिन रे बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ, देखिए ये बेंड कर गई, और पहले सरफेस पर इसका मतलब रिफ्रैक्शन हो गया। पहले सरफेस पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब जब ये दूसरे सरफेस पर आई तो दूसरे सरफेस पर तो पॉलिश की हुई है, देखिए ये दूसरा सरफेस है, इस पर पॉलिश की हुई है, सिल्वर्ड किया गया है। तो यहां पर ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब यहां से ये रिफ्लेक्शन शो करेगा। देखिएगा ये दूसरा सरफेस पर हम लोगों ने बनाया है, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन, सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में एंगल I और एंगल R क्या होगा, इक्वल होगा। थर्ड सरफेस जब ये बाहर जा रहा है, फिर से इसका मतलब इमर्जेंट रे जो बाहर यहां निकल रही, क्योंकि पॉलिश है तो पीछे की तरफ तो निकलेगी नहीं, फिर उसी डायरेक्शन में आ गई वापस टर्न होकर। तो अब फिर यहां से देखिएगा ये नॉर्मल आएगा, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए तो C1 से ही जाएगा नॉर्मल, और अब जाना चाहिए था सीधे, लेकिन आप डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो रे विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए इमेज यहां बनी, तो इस तरह से इसका बिहेवियर यहां पर दिखा। तो थर्ड जो सरफेस था, यानी जब बाहर लौटी तो वहां पर भी रिफ्रैक्शन हुआ, इसका मतलब दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, और देखिए दो बार यहां पर क्या हो गया, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ और एक बार रिफ्लेक्शन हुआ। तो देखिए अब इसी को यहां पर देखिए हम लोगों ने लिख दिया PS, यानी पावर ऑफ द सिस्टम जो हो गया। PL यानी एक बार रिफ्रैक्शन हुआ तो लेंस का पावर रखेंगे, फिर सेकंड में रिफ्लेक्शन हुआ तो यहां पर मिरर का रखेंगे, फिर रिफ्रैक्शन हुआ तो यहां पर लेंस का रखेंगे। तो PS जो यहां पर हो गया, आप देखिएगा आसानी से, ये देखिए PS जो यहां पर निकल गया वो 2PL प्लस PM हो गया। आपको बहुत डिटेल में और बड़ा करके फिगर हमने समझा दिया, कोई यहां पर दिक्कत नहीं हुई आपको। और फिर आगे आपको अब यहां पर बताते हैं इसके आगे क्या हुआ, और ये आगे हम लोग बनाकर दिखाते हैं यहां पर। और देखिएगा फिर यहां पर आप खुद देख सकते हैं, जो PL है, आप PL निकालोगे तो PL लेंस मेकर फॉर्मूले से, या पावर ऑफ द लेंस क्या होती है, 1/f होता है, तो 1/f रख दिया, 1/FL रख दिया, और इक्वल टू यही μ - 1 1/R1 - 1/R2 हो गया। और आप देखिएगा अब यहां से आपको दिखाते हैं कि ये पावर ऑफ लेंस यहां पर हो गई, R1 R2 अगर जैसा दिया होता वैसा रखेंगे। पावर ऑफ द मिरर जो होगी, मिरर की पावर क्या होती है, PM इक्वल टू -1/FM होती है, यानी बताइए फोकल लेंथ ऑफ मिरर होगी। और एक बात बताइएगा, फोकल लेंथ जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। और जरा ऊपर से जरा चेक करके देखिएगा, यहां पर मिरर जो बन रहा है वो इस साइड में बन रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सेकंड वाला है वो R2 इधर की तरफ है और R1 पॉजिटिव में। लाइट के सेम डायरेक्शन में जो लेंथ लेते हैं वो पॉजिटिव होती है, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। खुद आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिएगा ऑब्जेक्ट यहां पर होता तो लाइट ऐसे जाती, ये लाइट की डायरेक्शन होती, और आप जो भी डिस्टेंस इधर लेंगे
मतलब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव लेंगे और लाइट के सेम डायरेक्शन में लेंगे, वो क्या होगा भाई, ये होंगे पूरी तरह से। तो अब देखिए यहां पर हम आपको बता देते हैं, देखिए यहां पर इसीलिए एफएम जो रख दिया गया माइनस, क्योंकि R2 बताइए जो है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या रख दिया गया, -R2 डिवाइड बाई 2, ये आपने रख दिया। अब देखिए पीएम आपको यहां पर निकल गया है 2 डिवाइड बाई R2, क्योंकि पहले से माइनस था, माइनस माइनस का प्लस 2 डिवाइड बाई R2, तो पूरा फार्मूला जो हो गया वो यहां से अगर आप चेक करिए, PS इक्वल टू आपका क्या था, 2PL और PM था, तो 2PL की जगह पर ये रख दिया μ-1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, और PM की जगह पर 2/R2 यहां पर रख दिया। और ये देखिए फाइनल आपका यहां पर आंसर यहां पर निकल गया। और फाइनल आंसर देखिए क्या है, PS इक्वल टू 2 ब्रैकेट में μ-1 और डिवाइड बताएगा फिर दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 माइनस R2 और प्लस 2/R2। ऐसे ऐसे करके हम लोग अलग अलग केस के लिए निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग केस नंबर फर्स्ट को बताते हैं आपको। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट क्या है उसी के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं जिससे आपको सब नजर आए और पूरा आसानी से आप लोग समझ सकें। तो देखिए यहाँ पर आपने जो लिया है वो चेक करिए क्या लिया हुआ है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स बताइएगा कॉन्वेक्सो प्लेन या सिंपली प्लेनो कॉन्वेक्स ही कहें। और प्लेनो कॉन्वेक्स में हम लोगों ने प्लेन सरफेस पर जरा बताइए क्या किया है, यहाँ पर पॉलिश कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है। R1 जो इधर की तरफ आएगा क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर राइट डायरेक्शन में आता है, तो R1 प्लस R रखा क्योंकि लाइट के यहाँ पर क्या होगा, सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को आप देखिए इधर रखेंगे, यहाँ पर दिखाया भी है, तो लाइट के सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा। और R2 प्लेन सरफेस का है तो वो क्या है, इनफाइनाइट है। PS आ गया 2PL प्लस PM के आ गया, यहाँ पर देख लीजिए बड़ी आसानी से। अब यहाँ पर हम लोग PL की वैल्यू देखिए रख दिया इसी तरह से जैसे पीछे था वो रख दिया, लेकिन यहाँ पर अब क्या करिएगा, ये वैल्यू ना रखिएगा क्योंकि ये हम लोगों ने पीछे निकाला था। अब हम लोग एक बार पावर ऑफ लेंस निकाल लें और एक बार पावर ऑफ मिरर निकाल लें, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पावर ऑफ सिस्टम जब निकालते हैं तो इसमें पावर ऑफ लेंस को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। तो पावर ऑफ लेंस में देखिए R1 जो देख लीजिएगा, R1 ऊपर से देखिएगा, R1 यहाँ पर क्या है, R1 R के है और R2 क्या है, इनफाइनाइट के है। तो यहाँ पर देखिए रख दिया गया R1 की जगह पर क्या रख दिया गया है, R रख दिया गया है, और R2 की जगह पर इनफाइनाइट 1/इंफिनिटी या समथिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होगा, 0। इसीलिए इसमें प्लस माइनस भी नहीं देखा क्योंकि वो तो 0 होना ही है। और देखिए मिरर R2 का जो सरफेस है आप देखिए यहाँ पर जो है 2/R2 है और R2 का सरफेस बताइए इनफाइनाइट, इसलिए प्लस माइनस कुछ यहाँ प्लस माइनस देखना ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर 2/इंफिनिटी रख देना है तेजी से, तो 2/इंफिनिटी यहाँ पर रख दिया। और देखिएगा अब क्या आ गया, यहाँ पर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, PS आ गया 2 ब्रैकेट में μ-1 डिवाइड बाय R आ गया। और PS आप जानते हैं अब ये फाइनली तो मिरर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि लास्ट सरफेस पर यहाँ पर पॉलिश कर दी गई है, तो PS आएगा -1/fs के, fs क्या आ गया -R डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में μ-1। इस तरह से ये ऑप्टिकल सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, ये ऑप्टिकल सिस्टम बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह। कैसे बिहेव करेगा भाई, कॉनकेव मिरर की तरह, और कॉनकेव मिरर का पावर ये होगा और फोकल लेंथ ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसको निकाल दिया। अब हम लोग केस नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो केस नंबर सेकंड भी देखते हैं और इसको भी थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं जिससे आसानी से नजर आए, और बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर पूरा समझा देते हैं। पहले इसके क्या क्रोनोलॉजी है, क्या है, यहाँ पर कैसे बताते हैं। देखिए यहाँ पर फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लिया, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने यहाँ पर जो सरफेस लिया है वो जिस पर हम लोगों ने पॉलिश किया है वो सरफेस कौन सा लिया है, इस बार कर्व सरफेस लिया, उस पर हम लोगों ने पॉलिश किया है। तो देखिए यहां से आप चेक करिएगा, PS जो निकल रहा है वो फिर से आपका क्या आएगा, 2PL और प्लस PM क्या आ जाएगा, और फिर 2 अब μ-1 और 1/R1 - R2 प्लस 2/R2 निकल जाएगा। अच्छा एक बात, इस बार देखिए R1 क्या है, R1 बताएगा इनफाइनाइट है क्योंकि प्लेन सरफेस, और R2 है -R बताइए नेगेटिव में है क्योंकि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये रख दिया, यहाँ पर रख दिया, -R भी रख दिया। और देखिएगा मिरर के लिए PM जो होता है 1/FM होता है माइनस में, और FM फोकल लेंथ यहाँ पर देख करिएगा। इस बार यहाँ पर ये कर्व सरफेस ऑफ फोकल लेंथ बताएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधार होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर -R रखेंगे क्योंकि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस बार निकल जाएगा 2/R2 बताइए, R यहाँ निकल गया 2/R क्योंकि एक ही दिया हुआ R दिया हुआ है,
तो देखिए 2/r रख दिया। अब इस तरह से देखिए यहाँ पर जो PS है वो 2 म्यू माइनस 1 है डिवाइड बाय r, और यहाँ पर 2/r हो गया। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, और इस तरह से देखिएगा फाइनल आंसर आपका क्या निकल गया। यहाँ पर चेक करिएगा, फाइनल आंसर यहाँ पर निकल गया PS इक्वल टू 2 म्यू डिवाइड बाय r, और FS आ जाएगा। FS आप PS जानते हैं -1/FS के होगा, तो -r डिवाइड बाय 2 म्यू। इसका मतलब जब बताइए फोकल लेंथ वैसे भी नेगेटिव में आ रही है और पावर पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये भी कैसे बिहेव करेगा सिस्टम। दिस ऑप्टिकल सिस्टम आल्सो बिहेव लाइक कॉनकेव मिरर, जैसे पीछे बिहेव किया था वहां पर भी, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रही है और पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। चलिए केस नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 3 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग इनलार्ज कर लेते हैं, जिससे आप आसानी से समझ पाए, देख सकें कि क्या क्या यहां पर हुआ है। तो देखिए यहां पर आप चेक करिएगा, केस नंबर 3 में अब की बार हम लोगों ने प्लेनो कॉनकेव लेंस लिया है, और इसमें कर्व सरफेस पर हम लोगों ने पॉलिश कर दी है। कर्व सरफेस पर यहां पर पॉलिश कर दी। R1 बताइए प्लेन सरफेस इनफाइनाइट हो गया, R2 क्या हो गया यहाँ पर प्लस R, क्योंकि लाइट के सेम डायरेक्शन में है। कर्व सरफेस के लिए आप देखिएगा इसका ये बनेगा सर्कल। तो जरा बताइए यहाँ पर PS फिर 2PL प्लस PM हो गया। इस बार हर बार क्या क्या करिए, पावर ऑफ लेंस निकाले करिए, पावर ऑफ और मिरर निकाला करिए, और पावर ऑफ लेंस को इस तरह के क्वेश्चन में 2 टाइम्स किया करिए, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा। मिरर को 1 बार रखेंगे। PL देखिए 1/FL के होगा लेंस के, म्यू -1 1/R1 -R2। R1 बताइए इनफाइनाइट है और R2 क्या है, प्लस R के रख दिया यहाँ पर। PL जो निकल गया माइनस ब्रैकेट में म्यू -1 डिवाइड बाय R हो गया, और PM होता है -1/FM के। ये देखिए अब की बार FM क्या रखेंगे यहाँ पर, आप खुद देख लीजिएगा। FM में जब चेक करिएगा तो अब की बार जो ये पॉलिश सरफेस है वो कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस में R2 क्या है, R के है। तो यहां पर आप देखिएगा FM की जगह पर क्या रख दिया, देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने रख दिया, R डिवाइड बाय 2 रख दिया, क्योंकि आप जानते हैं फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो PM आपका यहां पर निकल गया -2/r, क्योंकि पहले से माइनस था, प्लस माइनस का माइनस हो गया। इस तरह से आप देखिए पूरा यहां पर आप निकालिए, तो यहां पर देखिएगा क्या आ गया, देखिएगा PS इक्वल टू 2 म्यू -1 डिवाइड बाय -r, या ऊपर माइनस रख सकते हैं -2/r। अब यहां पर 2/r कॉमन कर दिया, देखिए ब्रैकेट में माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो माइनस म्यू हो गया, ठीक है, माइनस म्यू हो गया, और फिर माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 1 ही बचा था, तो -1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और आसानी से देखिए PS निकल गया -2 म्यू डिवाइड बाय R के हो गया, और FS आ गया R डिवाइड बाय 2 म्यू के। तो देखिएगा इस तरह से हमारा यहाँ पर निकल गया पावर ऑफ सिस्टम -2 म्यू बाय R, फोकल लेंथ पॉजिटिव में। इसका मतलब दिस ऑप्टिकल सिस्टम बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। जब हम लोगों ने प्लेनो कॉन्वेक्स लिया था तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव किया, और ये लिया हम लोगों ने तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव किया। चलिए लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, और आज के लेक्चर का वो लास्ट केस होगा, चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो केस नंबर 4 यानी लास्ट केस पे हम लोग आते हैं, और इसको फिर से हम लोग थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, जिससे हम लोग पूरी तरह से बड़ा बड़ा यहाँ पर देख सकें और आसानी से समझ सकें। और देखिएगा यहाँ पर क्या है, और ये समझिएगा। और देखिए यहाँ पर केस नंबर 4 में ये आपको प्लेनो कॉनकेव फिर से लिया गया है, और इस बार हमने कर्व सरफेस पर ना करके प्लेन सरफेस पर पॉलिश किया है। तो ये R2 इनफाइनाइट, R1 बताएगा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि इसका देखिए सर्कल इधर बनेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर होगा। PL फिर से निकालते हैं, म्यू -1, R1 की जगह पर क्या रख दिया यहाँ पर माइनस, और R2 की जगह इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो गया। PL निकल गया म्यू -1 डिवाइड बाय -r, या सिंपली माइनस यहाँ पर ब्रैकेट में म्यू -1 डिवाइड बाय r हो गया। PM आप देखिए -1/FM क्या होगा, और FM इस बार सीधे सीधे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इनफाइनाइट है, तो 1/∞ क्या हो गया 0, प्लस माइनस की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है और ना आपको लेना है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर क्या है आप समझा देते हैं। PS जो निकल गया -2 और डिवाइड बाय म्यू -1 डिवाइड बाय r, क्योंकि PM तो यहाँ पर 0 हो चुका था तो उसको रखना ही नहीं है, सिर्फ हम लोग लेंस का ही 2 टाइम्स कर देंगे। और FS जो निकल गया ये पॉजिटिव में r डिवाइड बाय 2 म्यू -1 आ गया। दिस ऑप्टिकल सिस्टम आल्सो बिहेव लाइक कॉन्वेक्स मिरर, तो यानी प्लेनो जब हम लोगों ने कॉन्वेक्स लिया तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव किया, चाहे हमने कर्व सरफेस पर, चाहे हमने बताइएगा प्लेन सरफेस पर पॉलिश किया। और जब हम लोगों ने प्लेनो कॉनकेव लिया तो चाहे हमने कर्व सरफेस पर पॉलिश किया, चाहे हमने प्लेन सरफेस पर किया, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव किया। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जम के पढ़िए। कुछ लोगों का नाम हम लोग नहीं ले पाए थे जो लगातार देख रहे हैं, जैसे पूजा भी लगातार देख रहे हैं, अवंतिक भी लगातार देख रहे हैं,
इसके अलावा उस्मान भी लगातार देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे आयुषी हैं, और इसके अलावा यश है, अवंतिक हैं और अंकित हैं, ये सब लगातार देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों के लिए डाला ही जा रहा है। सबसे पहले अपने बच्चों के लिए ही डाला जा रहा है। और ऋषभ है, वो भी देख रहे हैं। तो और भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिनका नाम छूट गया होगा। मेहनत करें, वो लोग लगातार देखें, वो लोग लगातार सजेशन दें कि सर कौन से टॉपिक को डाला जाए, क्या क्या किया जाए, क्योंकि इस समय कोचिंग में तो पढ़ाई हो नहीं सकती। तो जिस तरह से आप लोग सजेशन देंगे उसी तरह के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही पढ़ाना है।